इंदौर के अग्रवाल नगर स्थित सिंघल निवास पर आयोजित लड्डू गोपाल गोद सेवा समारोह मंगलवार को श्रद्धा और भावनाओं की अनुपम छटा के साथ संपन्न हुआ। सिवनी मालवा से पधारे लड्डू गोपाल के दिव्य दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भी भाग लिया। गोविंद सिंघल और संतोष गोयल परिवार द्वारा 56 भोग समर्पण और फूलों की होली जैसे भावपूर्ण आयोजन हुए और समाज सेवी किशोर गोयल, अंकित गोयल, फार्मा सहित युवाओं की टोली ने व्यवस्थाएं संभाली। मंगलवार को पूजन, अभिषेक और विदाई समारोह के साथ आयोजन पूर्ण हुआ। राधे राधे। 12 वर्ष पूर्व हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष किशोर जी गोयल के यहाँ ये आए थे। उसी समय दौरान है हमारी बहू थी। बहू ने बोला पापा जी अपने को भी इनको बुलाना है। मैंने कहा नंबर लगा देते। नंबर लगाया। उस समय अपने को ये नहीं मालूम था कि 12 वर्ष में आएगी, 10 में आएगी, 6 में आएगी। पिछले महीने मेरे को फ़ोन आया कि आपका नंबर आ गया है। तो करीबन 12 वर्ष हो चुके हैं। किशोर जी क्या आए थे जब उस समय मैंने कुछ ऐसा देखा उनमें अनुभूति कि जैसे अपन ने गर्दन पर लिया उनको, जैसे बच्चे को लेते अपन 6 महीने को, तो उनकी हार्ट बीट चलती हुई दिखी। ऐसा लगा, महसूस हुआ मेरे को। मन से अपनी भावना को भी समझा कि लड्डू गोपाल है। लोग कहते थे कि भैया इनमें इनकी हार्ट बीट चलती है। अपन ने भी महसूस किया तो हाई बीट चली। एक रोज़ मैं उनके सुबह घर गया चाय पिलाने, बाकायदा चाय पी। ऐसा भी नहीं है कि चाय बहुत ज़्यादा पिए क्या। हर व्यक्ति यदि 1000 आदमी, 100 आदमी या 10 आदमी, 2-3 आदमी यदि उनको चाय पिलाएंगे तो पिएगे। दूध भी पिएगे, भोजन प्रसादी भी खाएंगे। पर अद्भुत कुछ ना कुछ तो चमत्कार है। उनके मैंने किस्से सुने कि नर्मदा के अंदर ओंकारेश्वर के अंदर वो ले गए उनको नहलाने। तो मानो 15-20 मिनट उनको नहलाया। अब उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा थी नहाने की, तो 6 व्यक्तियों ने उनको उठाया तो भी नहीं उठे। उसके बाद फिर 15 मिनट और नहलाया तो एक व्यक्ति ने उनको आसानी से उठा लिया। एक किस्सा और सुनने में आया है कि जैसे गौशाला में जाते हैं तो गाय चंचल हो जाती है और गायों में से दूध अपने आप थनों में से निकलने लग जाता है। प्रभु की माया है, कुछ ना कुछ तो चमत्कार है। कल मेरे निवास के ऊपर भजन संध्या थी, सिंगल निवास के ऊपर। पूरे इंदौर में पानी आया, पर ठाकुर जी की कृपा से यहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई। ठाकुर जी का कार्यक्रम है, अपने ठाकुर जी के ऊपर सौंप दिया था। मेरे पास जब 1 महीने पहले नंबर आया और 15 रोज़ पहले भी तक भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। जो भी कार्य हुआ प्रभु ने करा। मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक के हिसाब से काम होते चलेगी। 9 से 12 बजे तक का अभिषेक होता है और 2 बजे से जो 5 बजे तक गोद सेवा है, ठाकुर जी को गोद में लेते हैं। तो आप समझिए आज विक्रम टावर तक की लाइन थी। कल क्या होगा ठाकुर जी समझे, पर ठाकुर जी ने सबको दर्शन दिए। तो अभिषेक भी है। अभी मैं काटाफोर मंदिर ठाकुर जी को घुमाने ले जा रहा हूँ। काटाफोर मंदिर के अंदर शिव जी से उनका मिलाप करवाऊँगा। कल सुबह मेरा गौशाला जाने का प्लानिंग है। कल थोड़ा सा शहर का भ्रमण करवाने का भी है। पर जो धर्म की आस्था है, जो मानता है इसको, बराबर उसका वो फल मिलते हैं। और कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांगता है, अपन उनके कान में बोलो कि कोई भी मानता तो वो पूरी होती है।
पर पूरी होने के बाद में उसको वहाँ जाना पड़ेगा सिवनी एक बार। ये कहाँ से पधारे हैं? ये छत्तीसगढ़ के पास में सिवनी है, वहाँ से पधारे। इंदौर से करीबन 550 किलोमीटर का सफ़र है। इनको बुलाने के लिए किनसे संपर्क करना पड़ा? इनके बुलाने के लिए उनका यादव परिवार है सिवनी के अंदर, इनकी माताजी है। माताजी का नंबर जैसे किसी को भी चाहिए हो मेरे पास में है, वो अभी नंबर लगेगा। पर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 3 साल में कि 6 साल में कि 12 साल में कि 15 साल में आएंगे। जब भी इनका नंबर आएगा, जब तक आपको ठहरना पड़ेगा। और प्रभु की लीला अर्पण पार है। मैंने तो ऐसा जो चमत्कार दिखा ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया। तो उनके आने के बाद में इनको भी मानने लगा कि ठाकुर जी है। सत्यवादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।